देखिए, एआईएम का ये पावर है कि एक विधायक जो होता है ना, वो 10 पर ही भारी होता है। बहुत सारी ऐसा पार्टियां हैं जिससे बातचीत हो रही है, तटफ्रंट में आने की तैयारी हो रही है। और हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हिस्सेदारी की बात करती है, हक दिलाने की बात करती है, दलितों की, आदिवासी को, मुसलमानों की। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। हमारे साथ मौजूद है एआईएमआईएम के प्रदेश यूथ जिला अध्यक्ष। हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या पार्टी की तरफ से भी यह आला कमान ने यह आदेश दिया है कि अपने अपने जिला में तैयारी करना है, क्या कुछ करना है, उन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है। क्या शहनवाज भाई, आप लोग बिहार में या तो फिर पूरे देश में चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है कि पूरे भारत में थर्ड फ्रंट बनाया जाएगा। जी, ये बिल्कुल 110% है कि थर्ड फ्रंट की तैयारी है। और जैसा कि आप देखे हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों को, दलितों को इग्नोर किया गया है, उसी हिसाब से हम लोग की थर्ड फ्रंट की तैयारी 110% है। और हमारी जो है यहाँ पे एमआईएम का संगठन को हम मजबूत कर रहे हैं। सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रही है। यह आदेश भी मिला है क्या आप लोगों को कि कहीं ना कहीं हर जिला में मजबूत करना है, आला कमान भी आएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, और उस हिसाब से यह अंदाजा लग जाता है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारेंगे या ना उतारेंगे? हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं, संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और बाकी जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मतलब कि फिर वहाँ से डिसीजन मिलेगी, उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो अजी, आप लोग का पकड़ कहाँ है? बिहार में पकड़ नहीं था, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए। कह रहा कि तेलंगाना में एक सीट पर पकड़ है, खाली असदुद्दीन ओवैसी साहब सांसद है, तो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए। देखिए, एआईएम का ये पावर है कि एक विधायक जो होता है ना, वो 10 पर ही भारी होता है। ठीक है, ज़्यादा मुड़ी गिनने से फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़मीन पर काम करना चाहते हैं। जैसा कि हम लोग को आदेश मिला है कि बढ़िया से लोगों को देखो, उसके बीच में रहो, संगठन को मजबूत करो। हाँ जी, और हम लोग थर्ड फ्रंट के मतलब विषय में लगे हुए हैं। बहुत सारी ऐसा पार्टियां हैं जिससे बातचीत हो रही है, थर्ड फ्रंट में आने की तैयारी हो रही है। देखिए, आपको बता देते कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, उसके बाद पप्पू यादव की पार्टी, और आपको बता दें कि देखिए एआईएमआईएम, ये 4 पार्टियां मिला करके क्या लगता है कि बिहार ही नहीं बल्कि और भी राज्यों में थर्ड फ्रंट गठबंधन करके बनाएंगे। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो गई, असम में अच्छी खासी पकड़ है। तेलंगाना के अंदर केसीआर की पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। तो ऐसे ऐसे पार्टियों को एक मंच पर लाया जाएगा, आप लोग को कोशिश हो रहा है क्या? ये 110% हो रही है। कोशिश इसलिए हो रही है कि लोगों ने सबको देखा कि कौन पार्टी क्या किया है जनता के लिए। वो जनता बहुत ही अच्छी तरीके से सूझबूझ से समझ चुकी है, और सबको एक नया चेहरा का तलाश है। ये जो थर्ड फ्रंट आने वाली है उसकी तलाश है, और लोग जो है सब इसमें जुटे हुए हैं, और काम चल रहा है और बात भी हो रही है। बाकी डिसीजन लेंगे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो आप लोग का पकड़ है कहाँ जी? 2 को सीट पर पकड़ है, मुसलमान की राजनीति करते हैं, किसी को लेकर नहीं चलते हैं, इल्जाम तो आप पर लगते रहता है। बीजेपी की बी टीम है, आप राहुल गांधी भी कहा है। देखिए, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ठीक है, क्योंकि हमारे में हमको कैसे कोई हमारे ऊपर छानबीन करेगा, क्योंकि हमारे में कोई दाग नहीं है, तो हमको कोई बोल नहीं सकता है। इसलिए जिस पर दाग है, जिस पर आरोप है, उस पर न जांच पड़ताल होगी। हम लोगों पर तो ऐसा कोई दाग नहीं है, तो किसी का औकात नहीं है जो हम लोगों पर जांच बैठा दे, क्योंकि हम लोग ऐसा काम ही नहीं करते हैं जो अनलीगल काम हो। सब काम करते हैं कानून के दायरे में, कायदे में करते हैं, तो कैसे हमारे ऊपर कोई उंगली उठा देगा? कहता है मुसलमानों की राजनीति करते हैं। अरे बोलने दीजिए, बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है, समझे। मुसलमानों की राजनीति हम नहीं करते हैं। हिंदू मुसलमान कर करके दुनिया में जो है ना, लोगों को बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। आज इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं। आज जनता पाई पाई के लिए तरस रहे हैं। जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, जनता के पास कोई रोजगार नहीं है, जनता के पास कोई शिक्षा नहीं है, जनता के हॉस्पिटल कोई बढ़िया एजुकेशन नहीं है। कहाँ है? कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो पब्लिक इस वक्त जागरूक हो चुके हैं। तो इंडिया गठबंधन में कहाँ लिया आपको? बीजेपी बी टीम बोल करके आपको साथ भी नहीं लिया गया इंडिया गठबंधन। अरे भाई, क्यों लेगा उसको? जान रहा है कि इनको तो सिर्फ लॉलीपॉप दे के रखना है।
और हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब तो हिस्सेदारी की बात करती है, हक दिलाने की बात करती है, दलितों की, आदिवासी को, मुसलमानों की। इसके लिए उसको नहीं लेता है कि ये मांगेगा, नहीं देंगे तो ये छीन लेगा, इसके लिए नहीं ले रहा है। इस बार सब लोग जाग गए हैं, बढ़िया से समझ चुके हैं कि ये राजनीतिक से हिंदू मुसलमान करके सिर्फ लोगों को डिवाइड कर रहे हैं और लोगों को खतरा में पहुंचा रहे हैं। तो ये थे शहनवाज भाई, AIMIM के जिला यूथ अध्यक्ष हैं। तो आप इनकी बातों से कहां तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।